नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, 22 अप्रैल पहलगांव कश्मीर में आतंकियों ने 26 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। 2 और मारे गए थे, यानी 28। मोदी सरकार ने सोचा कि अब इसका बदला लेना ही पड़ेगा और सरकार ने ऐसा ही किया। पूरा देश, पूरे देश के लोग, पूरे देश के राजनीतिक पार्टी, जितने भी वीआईपी हस्ती थे, सबों ने एकजुट होकर मोदी जी को कहा कि आप बदला लीजिए, और मोदी जी ने छोड़ा भी नहीं। 6 मई के रात भोर में, यानी 7 तारीख को सुबह, यहां से मिसाइल छोड़ा जाता है भारत से, और 8-9 ठिकाना को जो लश्कर तौबा बना लिया था, ट्रेनिंग दे रहा था, बहुत से लोग उसमें थे, उसको ध्वस्त कर दिया हमारे भारतीय सेना ने। हमें अपने सेना पर गर्व है। पूरे दुनिया में हमारी सेना गर्व से सिर उठा के हम चल सकते हैं और कह सकते हैं कि भारत की सेना गजब की सेना है। इसमें क्षमता है। हमारे भारतीय अस्त्र शस्त्र धूल चटा दिया। पाकिस्तान ने भी हमला किया, पंजाब में, गुजरात में, कश्मीर में हमला किया, लेकिन सारे हमला को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सज्जनों, हाफिज सईद के रिश्तेदार मारे गए हैं, उनकी औरत भी मारी गई, कई आतंकी मारे गए, 100 से ज्यादा, और अंदर घुस के हमारी सेना मारी है। मोदी जी ने जो कहा था कि घुस के मारेंगे, वो तो सफल कर दिया। बहुत से कैजुअलिटी पाकिस्तान में, कितने एयरपोर्ट, उसको भी ध्वस्त किया। यहां तक कि तुर्की बड़ा खलीफा बनता था, अपने को मुसलमान देश का खलीफा खुद पड़ा, वो अब जहाज से मिसाइल भेजा, उनके सारे मिसाइल को ध्वस्त। कुछ चाइनीज मिसाइल भी आए, वेपन्स आए, उसको भी ध्वस्त हमारी सेना ने कर दिया। पूरे पृथ्वी के लोगों ने देखा कि हमारी सेना के पास कितनी ताकत है। लेकिन आप जानते हैं कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। कुछ लोग पाकिस्तान में मरे हैं, तो कुछ लोग हिंदुस्तान में भी मरे हैं। पाकिस्तान जान जान के हमारे रिहायशी इलाकों में अटैक किया, ताकि रिहायशी इलाका में लोग मर सके। गुरुद्वारों पर अटैक किया, कई घर को तोड़ दिया, उसने भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमारे देश की सेना पाकिस्तान को घुटने टिका दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के हाई लेवल के ऑफिसर ने 10 मई को हमारे डीजीएमओ से फोन पर बात किया और कहा कि लड़ाई रोक दिया जाए। हम आगे कोई गलत काम न करेंगे, भला ही बाद में जो करे
लेकिन उसने कहा कि आगे हम किसी प्रकार के गलत काम का उकसावा न करेंगे और सैन्य कार्रवाई न करेंगे। इस पर हमारे मोदी जी ने या हमारे देश के लोगों ने लड़ाई रोक दिया है। मोदी जी ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 12 तारीख के दिन राष्ट्र के नाम 8 बजे शाम को संबोधन किया है। आप सुन सकते हैं हमारे न्यूज पर। कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और उन्होंने कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई न्यूक्लियर पावर का ध्वंस जमा के और हमसे ब्लैकमेल करना चाहेगा, वो हम नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, उससे डरने वाले नहीं हैं। और हम आतंक परस्त सरकार को और आतंकियों को अलग अलग ना समझेंगे, दोनों ही कहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने नागरिकों को बचाने के लिए हमारी सेना बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने सेना को नमन किया है। हमारा भी न्यूज चैनल सेना को, भारतीय सेना को नमन करता है। सज्जनों, आखिर मोदी सरकार बदला तो ले लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने भी संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों देश का लड़ाई रुकवा दिया, व्यापार का धमकी देके कि हम व्यापार न करेंगे आपके साथ, इसका धमकी देके रुकवा दिया गया। उन्होंने कहा है, आप थोड़ा सुन सकते हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys
Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade. हमारे मोदी जी ने कहा, कुछ नहीं कहा कि ट्रंप साहब ने रुकवाया, वो अपना कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, रुकवा दिया। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, अमेरिका को शुक्रिया अदा किया है कि आपने युद्ध रुकवा दिया। लेकिन ये युद्ध तो हुआ, कुछ भारतीय सेना के लोग मारे गए हैं, भारतीय सिविल नागरिक मारे गए हैं, भारतीयों को क्षति पहुंचा है और पाकिस्तानी को भी पहुंचा है। भारत के लोगों को कुछ सवाल तो दिल में कौंध रहा है। मोदी जी हमेशा कहते थे कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है वो मेरा है। लोग सोच रहे होंगे कि यही तो मौका था जीत लेने का, जो नहीं हो सका। ये कह रहे थे, यहां तक कि इंदिरा गांधी जी को भी ये क्रिटिसाइज करते थे कि वो कुछ नहीं है। तो लोग यही समझ रहे थे कि इंदिरा गांधी तो 2 भाग में बांट दिया पाकिस्तान को, शायद मोदी जी 4 भाग में बांटेंगे। जब लड़ाई शुरू हुई है तो बलूचिस्तान के लोग को थोड़ा सा आशा बधी थी, वो लोग वहां लड़ाई शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ न हो पाया। लोग यही सोचा था कि 4 भाग में बांटेंगे, नहीं बांटा। अफसोस तो होगा, भारत के लोग जरूर पूछेंगे कि अखंड भारत यह कह के जो कांग्रेस को आप कुछ कुछ कहते थे, वो आप कैसे कहेंगे? अमित शाह जी लोकसभा में बोले थे कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे, तो यही तो मौका था, अब कब लड़ेंगे? आप तो कश्मीर ले नहीं पाए। तो चलो, कांग्रेस को दोष देना या इंदिरा गांधी को दोष देना, जवाहरलाल नेहरू को दोष देना साधारण बात नहीं। ये लोग बड़े विद्वान थे और बहुत राजनीति पकड़ इन लोगों में। अब जरा थोड़ा समय सुना रहा हूं इंदिरा गांधी का भाषण। इंदिरा गांधी ने उस समय भाषण दिया था जब हम पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिए थे, बांग्लादेश का उदय हो गया था। 94,000 पाकिस्तान के सेना को कैद कर लिया गया था और अमेरिका हमारे साथ नहीं था। अमेरिका अपने जंगी जहाज समुद्र में उतार दिया था और धमकी दिया था कि हम आ रहे हैं, तुम पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकते हो। और उस समय हमारी सेना की ताकत उतनी नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी का जरा सुनिए, वो कितना शक्तिशाली थी। वो डरी नहीं अमेरिका से और जो करना था वो कर ही दिया। 2 भाग में बांटना था, बांट ही दिया। आप सुन सकते हैं इंदिरा गांधी का थोड़ा सा भाषण। लगता है कि उनकी भी कोई संधि या कोई समझौता पाकिस्तान से था। हमको ये पहले नहीं मालूम था, क्योंकि समझौता जो था और समझौते कई थे। जहां तक मुझे मालूम है वो समझौता था कि कम्युनिज्म से लड़ने के लिए ये एक संगठन बन रहा है। ये संगठन नहीं बना था कि लोकतंत्र से लड़ें, ये संगठन नहीं बना था कि न्याय को दबाएं, गरीबों की आवाज को मिटाएं, इसलिए ये संगठन नहीं बना था। और अगर ये कारण उसका था तो एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने उन लोगों ने रखा अभी तक। आज जो लोग हमसे कहते थे, हमारी नीति को बुरा बताते थे और कहते थे तुम कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हो भारत में, हम तुमको चीन से बचाना चाहते हैं और तुम हमें इसमें मदद नहीं कर रहे हो, आज उनका क्या रुख है? आज वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश तो चीन है और सबको उसके रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए।
इस तरह से दुनिया पलटती रहती है। आप अगर इन पिछले वर्षों का इतिहास देखेंगे तो एक ही देश है और एक ही कौम है जिसने ना अपनी राय पलटी, ना अपने शब्द पे पीछे गए। हमेशा एक रास्ते पे बहुत गहराई से, बहुत सोच के वो रास्ता हमने चुना है और उस रास्ते पर हम शुरू से चलते आ रहे हैं। आज पैर जमा के खड़े हैं और आगे इसी रास्ते पे हम चलेंगे। और मैं फिर कहती हूँ कि चाहे हम कमज़ोर हैं, हमारी फौजें इतनी नहीं हैं कि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो शक्तियाँ हैं, जो यूरोप के देशों को भी हिला देती हैं, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास वो अस्त्र नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो साधन नहीं है, वो उद्योग नहीं है, लेकिन हमारे पास भारत की आत्मा है, हमारे पास भारत की सभ्यता है और हमारे पास सच्चाई और न्याय है। और हम दिखाएंगे दुनिया को कि ये सब शक्तियां, चाहे ये दूसरी बाहर की शक्तियां हमारे खिलाफ लगें, लेकिन ये जो मनुष्य जाति की जो भीतरी एक चीज़ है जिसके लिए आज भारत खड़ा है, उसको कोई शक्ति दुनिया में ऐसी नहीं है जो दबा सके या हिला सके। लेकिन ये याद रखिए कि इसके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत चाहिए। नारों की हिम्मत नहीं, ये कहना कि किसी देश को नष्ट करेंगे या खामखा को हम और लोगों को मारें या दुख फैलाएं, ये हिम्मत की बात नहीं है। हिम्मत की बात है कि अपने उसूलों पे दृढ़ता से खड़े रहें और इसको हमको देखना है कि हमारे उसूल क्या हैं। पहले तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र कैसे सच्चा बन सकता है, कैसे लोगों के लिए मायने रख सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इस तरह का साहस दिखा सकते हैं? बहुत आसान है अपने प्रचार तंत्र के जरिए अपने आप। सज्जनों, आपने सुना इंदिरा गांधी का भाषण। वैसा आयरन लेडी होना मुश्किल है। सारा पोल खुल गया इनका। अमेरिका से न डरना, पाकिस्तान को जो करना था कर ही दिया। यहां तक कि इंदिरा गांधी अमेरिका भी गई थी अपना पक्ष रखने के लिए। जिस तरह से जेलेंस्की साहब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पक्ष रखे और ट्रंप ने उनको भला बुला कहा, कोशिश किया दबाने का, दबा नहीं। जेलेंस्की साहब डरे नहीं। उसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी डरी नहीं, अपना पक्ष रखे। जो हमारे देश के लिए जो अच्छा है हम करेंगे। और उनका जंगी जहाज समुद्र में ही पड़ा रहा और इंदिरा गांधी पाकिस्तान को दो फाड़ में बांट दिया। भारत के लोगों को दिल में कसक तो होगा ही। यही तो मौका था, न पाकिस्तान को बांट पाए, न कश्मीर ऑक्युपाई, जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसको ले पाए। सज्जनों, युद्ध तो अच्छा होता नहीं है। बाद में सरकार जब आंकड़ा जारी करेगी पैसे का, बर्बादी का, कितने लोग मारे गए हैं सैनिक, तो हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन ये खुशखबरी ही है कि हमारी सेना और हमारा वेपन्स, हमारा रडार और मिसाइल गजब का काम किया है। पाकिस्तानी लोग भूल गए थे 71 को। उनको लगा कि शायद 71 वाली बात अब नहीं है, हम मजबूत हो गए। पाकिस्तानी लोग यही सोच रहे थे कि अब हम मजबूत हो गए हैं, क्या कर लेंगे लोग। लेकिन भारत की सेना दिखा दिया कि अब ये भी हम वही ताकत वाले हैं। अब तो और देशों में डर फैल गया कि सेना की ताकत बहुत अधिक हो गई। सज्जनों, युद्ध रुक गया है, अब दुकानें खुल गई हैं, लोग आना जाने लगे हैं। थोड़ा सा डर अभी भी है, फिर भी प्रधानमंत्री
का संबोधन हो गया है, अब युद्ध समाप्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी संबोधन कर दिए हैं, युद्ध समाप्त है। अब आगे की दिनचर्या में लोग लग जाएंगे। परिजनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।